क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज की इस लेक्चर में हम साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ग्रेविटेशन, उसका सॉल्व एग्जांपल लेकर आए हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इसके ऊपर एक और वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि हमने सॉल्व एग्जांपल का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बुक और पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। यस, माय नेम इज मनीष सैनी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एमएस ट्यूटोरियल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अभी जो थर्ड क्वेश्चन जो पूछा है उसमें क्या पूछा गया है कि द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन। देखिए, मास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में कितना मैटर भरा हुआ है। ओके, तो जो मास कहां पर, अर्थ पर, तो सपोज हमने जो लिया ये मास ऑन अर्थ इज 5 kg, सपोज ये गिवन है, और 49 न्यूटन। न्यूटन क्या होगा, ये वेट है। क्या है? वेट। तो सपोज अर्थ का वेट है तो हम लोग अर्थ पे जो वेट है वो WE लिखते हैं। तो कितना हो गया? 49 न्यूटन। ये हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस का था वो गिवन दिया है। फिर क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून। अभी मून पर उस ऑब्जेक्ट का मास कितना रहेगा और उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना रहेगा। अभी देखो फ्रेंड्स, मास तो सेम रहने वाला है। हमने पढ़ा है कि मास पूरे यूनिवर्स में क्या होता है, सेम होता है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता, लेकिन वेट क्या करता है, वेरी करता है, क्योंकि वेट इज डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लेनेट। मतलब कोई भी प्लेनेट या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, उसकी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है वेट, यानी वेट वेरी करेगा। ओके, तो ये हमको समझ गया। फिर आगे क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट अर्थ। मतलब जो ग्रेविटी है मून का वो अर्थ का 1/6 से, मतलब 6 गुना कम है। तो उसको हम ऐसा ले सकते हैं क्या, जैसे ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ओके, इस तरीके से लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, मास फाइंड करेंगे। तो हम मास में जैसे पता है मास क्या होता है, सेम होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मास इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ओके, मास तो सेम होने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा मास का ऑब्जेक्ट का मास कितना रहेगा, 5 kg रहने वाला है। यानी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 5 kg। यानी ये हमने फाइंड कर लिया कि जो मास रहेगा वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। सेकंड देखो, वेट। अभी वेट फाइंड करने के लिए हमें मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। वेट का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली वेट का फॉर्मूला इज W is equal to mg, where m is mass and g is gravity। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम वेट फाइंड करेंगे। लेकिन कैसे फाइंड करेंगे, देखो फ्रेंड्स, अभी वेट कैसे फाइंड करेंगे, कितना रहने वाला है। Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth। ओके, तो हम क्या करेंगे पहले कि जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो फाइंड करते हैं। ओके, तो सपोज अगर हमने ये फॉर्मूला लगाया W is equal to, पहले वेट लगाते हैं हम अर्थ का। ओके, WE means weight of earth is equal to mass of earth multiplied by gravitational force of the earth। इतना समझा। तो हम क्या करेंगे, अभी वेट कितना मिला है अपने को अर्थ का, 49 न्यूटन। तो हम वेट यहाँ पे लिखेंगे 49 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना है, मास कितना है यहाँ पर 5 kg। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया अर्थ का। ठीक है, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 5 मल्टीप्लाई में जाए डिवाइड, 49 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। अब तुमको क्या मिलेगा, फिर इसको डिवाइड करने से ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी हमें जो मिलेगा ग्रेविटी ऑफ अर्थ का मिलेगा, वो कितना मिलेगा 9.8। अभी जो ग्रेविटी ऑफ मून जो है वो 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ है ना। तो हम क्या करेंगे, ग्रेविटी ऑफ मून फाइंड कर दिए फॉर्मूला लेके जो हमको गिवन दिया है। ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना मिला 9.8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9.8। फिर हमको क्या करना है, 9.8 को 6 से डिवाइड करेंगे, 9.8 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा, 6 1 जा 6, 3 38 यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर, 6 6 जा 36, 2 फिर 3 जा 1.63। यानी ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ग्रेविटी ऑफ मून मिला। अभी हमको क्या करना है, वेट निकालना है मून, जो ऑब्जेक्ट है मून पर। तो उसका क्या फॉर्मूला लगाएंगे, W is equal to mg लगाएंगे। मास तो अपने 5 kg है, ग्रेविटी कितना मिला मून का, ये। अब वैल्यू पुट करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मिल, मतलब वेट मिल जाएगा। तो W वेट ऑन द मून इज इक्वल टू मास ऑन, मास तो सेम रहने वाला है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी, मास ऑफ द। फिर यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ मून। ओके,
तो ये W वेट ऑन द मून इज इक्वल टू, मास कितना है 5 kg, 5 लिखा मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.63। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वेट मिल जाएगा। तो 1.63 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 15, 1 कैरी 5 31, 5 1 5 प्लस 3 8, और यह पॉइंट लग गया 8.15। मींस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 8.15। यूनिट क्या रहेगा, केजी नहीं, वेट क्या है 4 से, तो क्या लगेगा इधर, न्यूटन लगेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों फाइंड कर लिया। बहुत ही सिंपल था। आई होप ये जो सम से बहुत इजी है, अच्छे से समझ गया रहेगा। बस कुछ करना नहीं है। अगर हमें पता है मास क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। हर एक यूनिवर्स में कहीं भी जाओ मास क्या रहेगा, सेम नहीं वाला है। सिर्फ क्या करेगा, वेट वेरी करेगा। तो हम वेट का फॉर्मूला लगा देंगे W = mg, जिसे हम फाइंड कर लेंगे ग्रेविटी ऑफ मून। और ग्रेविटी ऑफ मून फाइंड करने के बाद जो W = mg फॉर्मूला पुट करके, मास वैल्यू पुट करके और ग्रेविटी ऑफ मून पुट करके हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। मतलब क्या बोला है कि जैसे कोई एक पर्सन था, ग्राउंड पे था, उसने एक ऑब्जेक्ट सपोज बॉल पकड़ लेते, तो बॉल को उसने नीचे से वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो किया, तो जो बॉल है ना वो 500 मीटर की हाइट पर क्या हुआ, चला गया। ओके, तो इसमें क्या गिवन दिया है अभी तो फ्रेंड्स, ये जो सम्स है पहले पढ़ते हैं वापस। What was its initial velocity, यानी बॉल फेंकते समय जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी था वो कितना फाइंड रहेगा, वो हमको फाइंड करना है। वो मतलब u रहेगा, u फाइंड करना रहेगा। How long will the object take to come back to earth, मतलब जैसे ही थ्रो किया, थ्रो करने के बाद ऊपर पहुंचेगा, उसका स्पीड कम होगा, फिर वापस नीचे आएगा। तो यहां से थ्रो करने से और नीचे तक पहुंचने तक कितना टाइम लगा, वो हमको फाइंड करना है। समझा? और हमें g का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी जैसे कि मैंने बताया था एक पिछले लेक्चर में कि g का वैल्यू हम प्लस लेते और माइनस में लेते। तो प्लस कब लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है। माइनस कब लेते हैं, जब नीचे से ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है। तो अभी इस केस में हमको g का वैल्यू लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ओके, तो ये जो सम्स होता है, ये सम्स में ना हमको जो न्यूटन के काइनेमेटिक लॉज ऑफ इक्वेशन थे वो हमको फाइंड करना, मतलब वो यूज करना पड़ता, लॉज ऑफ मोशन। तो कौन से थे, एक था v = u + at, सेकेंड s = ut + हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v² = u² + 2as। ओके, ये यानी ग्रेविटी होता है। तो अभी हम गिवन देखते क्या दिया है, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, s होता है। तो s का वैल्यू उन्होंने दिया है 500 मीटर। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यानी वी हैव टू फाइंड u। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक, एक और फाइंड करना है t। और यहाँ पे एक चीज देखो कि जैसे ऑब्जेक्ट थ्रो किया, ठीक है, तो उधर इनिशियल वेलोसिटी तो रहेगा कुछ तो कुछ, लेकिन जैसे ही वो हाइट तक पहुंचेगा एकदम पर टॉप पोजीशन पर, वहां पर उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, यानी वो क्या रहेगा, फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी किसे बोलते हैं, हम v बोलते हैं, यानी v का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहने वाला है। समझा? अभी तो हम क्या करेंगे, कौन सा वैल्यू पुट करें, कौन सा फॉर्मूला लेंगे जिससे हमको u का वैल्यू मिल जाएगा। t तो अपने पास नहीं है, ओके, ये भी t नहीं है, तो हम क्या लेंगे, ये फॉर्मूला लेंगे। तो v का वैल्यू जीरो पुट करेंगे, बाकी सबका वैल्यू है ही, तो इससे हमको क्या मिलेगा, u स्क्वायर मिलेगा। तो हम फॉर्मूला लेते हैं, v² = u² + 2as। ओके, v का वैल्यू कितना, जीरो, यानी जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मींस वी हैव टू फाइंड प्लस 2। ये मतलब क्या होता है, ग्रेविटी g क्या रहेगा, 10, लेकिन क्या रहेगा, -10। तो यहाँ पे -10 लिखा और मल्टीप्लाई बाय 500। ओके, जीरो का स्क्वायर कितना, जीरो आएगा, u² प्लस माइनस 2 10 20 मल्टीप्लाई बाय 500, 10,000। कितना आया, 10,000। अब ये माइनस यहाँ पे यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी हमको क्या मिलेगा, u² = 10,000 एंड ये स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट, u = 10,000 का स्क्वायर रूट कितना रहेगा, दैट विल बी u = 100 मीटर पर सेकेंड। मींस द इनिशियल वेलोसिटी वाज 100 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक ऑन द अर्थ। ओके, तो कितना समय लगेगा अभी स्टार्टिंग में, वो हमको देखना पड़ेगा। यानी पहले हम एक चीज देखते हैं, जैसे कि ग्राउंड था, ओके, बॉल को ऊपर फेंका गया, तो पहले क्या करेंगे, यहां से यहां तक जो टाइम लगा रहेगा वो फाइंड करते हैं।
अब वही टाइम वहां से उसको नीचे तक आने में लगेगा, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरा टाइम मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ से टाइम लगा है ऊपर जाने तक वो फाइंड करते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो v लगाया, v अपने पास 0 है, u तो अपने को मिला 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपने पास ग्रेविटी भी है, ओके, तो ये t मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज करके हमें आंसर मिल जाएगा, चाहे ये वाला लगाओ या ये वाला लगाओ, आंसर विल बी सेम। तो सपोज ये लगाते हैं, ओके, v इज इक्वल टू u प्लस a t, ओके। अब v का वैल्यू कितना है, 0 एंड u विल बी 100 मीटर पर सेकंड, तो 100 लिख दें यहाँ पर, प्लस a यानी ग्रेविटी मींस -10, ओके, एंड t इज वी हैव टू राइट t ओनली, ओके, क्योंकि हमें फाइंड करना है। अभी हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 10t, ओके, ये -10t वहां पे गया तो प्लस 10t हो गया, और यहाँ बचेगा 100 एंड देन 10 इज मल्टीप्लाई, it will go on side that side and become divide, so t is equal to 100 divided by 10, therefore t is equal to कितना, 10 सेकेंड, ओके, SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। यानी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। अब उसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड। यानी हमको क्या मिलेगा, टोटल टाइम विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट विल बी 20 सेकेंड। मीन्स the object will take 20 seconds to come back on the earth, okay, when it was thrown। समझा? तो इस तरीके से हम बहुत सारे सम सॉल्व कर सकते हैं, ओके, बहुत ही इजी सम था, कुछ हार्ड नहीं था। हमें बस काइनेमेटिक इक्वेशन जो है 3 वो हमें याद होना चाहिए, और कौन से वैल्यूज दिए गए गिवन वो हमको समझना चाहिए, और किस वक्त। देखो फ्रेंड्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उस समय u का वैल्यू रहता है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे गिरता है उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, और फाइनल वेलोसिटी कुछ तो रहने वाला है, ओके। तो ये जो कंसेप्ट है वो हमें याद होना चाहिए अच्छे से। तो इस तरीके से हम कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। अभी बाकी की जो नेक्स्ट सम्स है वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।